हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार, पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आप लोगों का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया और उसका एमसीक्यू सीरीज भी आप लोगों को यूट्यूब पे सॉल्व करा दिया गया है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का यूनिट 2 चल रहा है स्टूडेंट, जिसमें आप लोगों का चौथा टॉपिक है आपका विटामिन स्टूडेंट, जिसे आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसकी पूर्व की क्लासेस आप देखने के लिए गूगल या यूट्यूब पर सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। पूरा स्टूडेंट चैनल का पूरा नाम है आपका एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। इसको आप सर्च करेंगे तो आप प्ले लिस्ट के जरिए जाकर इसकी पूर्व की क्लासेस आप देख सकते हैं। मुझे लगता है लगभग आप लोगों की 32 वीडियोज़ वहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया है स्टूडेंट। तो आप लोग जो बच्चे अभी जुड़े हैं और उनको क्या है इसकी पूरी क्लासेस नहीं मिल रहे, तो वो यूट्यूब पे जाकर प्ले लिस्ट के जरिए अपनी पूरी क्लासेस दे सकते हैं और अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं। आपका अगला चैप्टर है यूनिट 2 का। अगला चैप्टर आपका है स्टूडेंट विटामिन, ठीक है, जो कि 9 चैप्टर है जिसे हम आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टूडेंट कि विटामिन क्या है। तो याद रखिएगा कि विटामिन जो कैसा तत्व है, तो ये पोषक तत्व है। कौन पोषक तत्व में भी कैसा है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये माइक्रो है। ठीक है, माइक्रो यानी सूक्ष्म तत्व है, जिसकी हमारी बॉडी में क्या होती है स्टूडेंट, आवश्यकता जो होती है अल्प मात्रा में होती है, यानी बहुत कम मात्रा में होती है। और जो हमारा मैक्रो जो था स्टूडेंट, मैक्रो जो था वो क्या था स्टूडेंट, तो इसमें आपका क्या क्या था, कार्बोहाइड्रेट था जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोज बोलते हैं। कार्बोज था, प्रोटीन था, ठीक है स्टूडेंट, प्रोटीन, और क्या था, वसा था। ये सब क्या थे आपके स्टूडेंट, मैक्रो यानी गौण, अधिक मात्रा में जिसकी जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। और जो विटामिन हुआ, खनिज लवण हुआ, तो इनकी जो जरूरत होती है हमारे शरीर को कितनी होती है स्टूडेंट, तो अल्प मात्रा में जरूरत होती है। तो पहला क्वेश्चन ही आपका यहाँ बन जाएगा स्टूडेंट कि विटामिन जो है वो कैसा पोषक तत्व है। तो आपके ऑप्शन में रहेगा सूक्ष्म पोषक तत्व है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गौण यानी बड़ा पोषक तत्व है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका मान लीजिए उपरोक्त में से सभी गलत है। तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो विटामिन है वो कैसा तत्व है आपका, तो आपका सूक्ष्म तत्व, यानी इसकी जो आवश्यकता जो हमारी बॉडी में कितनी होती है, तो अल्प मात्रा में होती है, लेकिन ये काम जो है बहुत करता है। भले ही इसका रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को क्या हो, अल्प मात्रा में हो, लेकिन इसका जो फंक्शन है ये बहुत ब्रॉड लेवल पर होता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ही आप जान लीजिए कि विटामिन कैसा तत्व है, तो ये सक्रिय कार्बनिक तत्व होता है और जो क्या करता है हमारे शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, विटामिन कैसा है, तो विटामिन क्या है, एक सक्रिय कार्बनिक तत्व है जो शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक है स्टूडेंट। ठीक है, और विटामिन की खोज किसने की थी स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि कैसमीर फंक ने की थी। किस सन में की थी, तो 1912 ईस्वी में की थी स्टूडेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो विटामिन की खोज कब हुई थी स्टूडेंट, याद रखिएगा कि विटामिन की खोज जो है 1912 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा किया गया था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कैसमीर फंक के द्वारा किया गया था। जो कैसमीर फंक थे वो मतलब कहाँ के वैज्ञानिक थे स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के स्टूडेंट, पोलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, कैसमीर फंक जो थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो पोलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 1912 है। 1912 में क्या है, कैसमीर फंक ने जो है विटामिन की खोज की और उन्होंने क्या किया, विटामिन शब्द का भी प्रयोग क्या है 1912 ईस्वी में ही किया था स्टूडेंट। उसी सन में क्या था, 1912 ईस्वी में ही होपकिंस ने इसे क्या मतलब होपकिंस ने विटामिन कैसा तत्व है स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि विटामिन जो है एक आवश्यक तत्व है, यानी इन आवश्यक तत्व को क्या नाम दिया होपकिंस ने, तो एसेसरी फूड फैक्टर कहा। ठीक है, होपकिंस ने जो है विटामिन को या आवश्यक तत्व को क्या नाम दिया था स्टूडेंट, तो एसेसरी फूड फैक्टर कहा था। यह आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन बन सकता है कि होपकिंस ने आवश्यक तत्व को क्या कहा, तो एसेसरी फूड फैक्टर कहा स्टूडेंट। ठीक है,
या आपको यही उठा कर दे सकता है कि एसेसरी फूड फैक्टर जो है यह किसके द्वारा कहा गया था। तो आपके ऑप्शन में रहेगा कैश्मीर फंक, ऑप्शन बी हो जाएगा हॉपकिंस, ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड लॉर्ड न्यूटन, ऑप्शन डी हो जाएगा मैकाले। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो एसेसरी फूड फैक्टर जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो हॉपकिंस के द्वारा दिया गया था स्टूडेंट। फिर देखिए स्टूडेंट, विटामिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा कि विटामिन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, जीवन देने वाला होता है स्टूडेंट। क्या होता है, जीवन देने वाला। किसका शाब्दिक अर्थ है, तो विटामिन का शाब्दिक अर्थ है स्टूडेंट। ठीक है, विटामिन शब्द जो है किससे बना है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन शब्द जो है किससे बना है, तो याद रखिएगा कि वाइटल एमीन से बना है। किससे बना है स्टूडेंट, वाइटल एमीन से बना है। वाइटल का मतलब ही होता है स्टूडेंट जीवन रक्षक। तो जैसे हम लोग क्या खाते हैं, रिवाइटल खाते हैं ना स्टूडेंट, तो रिवाइटल का मतलब पुनर्जीवन। तो जो विटामिन जो था वो कैसा एलिमेंट्स था, कैसा तत्व था स्टूडेंट, तो ये क्या था, एक वाइटल मतलब जीवन देने वाला तत्व था। इसीलिए इसको क्या कहा गया, जो ये बना है शब्द, विटामिन शब्द किससे बना है, तो वाइटल एमीन से बना है स्टूडेंट। और इसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, इसका अर्थ क्या होता था, जीवन देने वाला होता है। ठीक है, फिर देखिए स्टूडेंट, विटामिन क्या करता है, विटामिन शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तथा शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित एवं नियंत्रित करता है। ठीक है, विटामिन क्या करता है स्टूडेंट, तो विटामिन जो है शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है या शरीर की रक्षा करता है। और क्या करता है, जो शरीर में हमारे जो भी विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं उनको नियमित और नियंत्रित करता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं विटामिन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि विटामिन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा स्टूडेंट, तो एक होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, तो विटामिन जो है वो मतलब कैसा तत्व है, तो याद रखिएगा कि सक्रिय कार्बनिक तत्व है। विटामिन की जो उत्पत्ति हुई है वो किस शब्द से हुई है, तो वाइटल एमीन से हुई है। विटामिन की खोज किसने की है, तो कैश्मीर फंक ने की है। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा कि विटामिन जो शब्द किसके द्वारा दिया गया था और किस सन में दिया गया था स्टूडेंट। याद रखिएगा कि विटामिन जो शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था स्टूडेंट, तो कैश्मीर फंक के द्वारा दिया गया था। और किस सन में दिया गया था, तो 1912 ईस्वी में दिया गया था। फिर यहीं पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसी विटामिन को यानी इस आवश्यक तत्व को किसने कहा है कि एसेसरी फूड फैक्टर जो है किसके द्वारा कहा गया, तो हम क्या बताएंगे कि हॉपकिंस के द्वारा कहा गया था स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम बात करते हैं विटामिन जो है वो मतलब कैसा तत्व है, तो याद रखिएगा कि ये क्या है, माइक्रो यानी सूक्ष्म तत्व है। ठीक है, सूक्ष्म मात्रा में इसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है स्टूडेंट। और विटामिन जो कितने तरह के होते हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 2 तरह के, विटामिन सी और विटामिन क्या है, बी और सी। विटामिन बी और सी, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, ये जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से स्टूडेंट, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यानी वसा में घुलनशील कितने विटामिन है की संख्या क्या है स्टूडेंट, 4 है। और जल में घुलनशील विटामिन की संख्या कितनी है, 2 है। जल में घुलनशील कौन कौन सा हो जाएगा, विटामिन बी और सी हो जाएगा। और वसा में कौन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, तो विटामिन ए, डी, ई, के, जिसको हम क्या पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, कीड़ा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कीड़ा इसका याद करने का ट्रिक है, देख लीजिए ऐसे आप इसको याद कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, हो गया ना, कीड़ा जो है क्या है, ये आपको वसा में घुलनशील विटामिन के याद करने के ट्रिक है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा हो गया, तो विटामिन बी और विटामिन सी हो गया स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। हम आपको विटामिन जल में वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो मतलब आपको स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं तो उनको हम किस में मतलब उनको किस में नापा जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इनको हम क्या है IU यानी इंटरनेशनल यूनिट में नापते हैं। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनकी माप किस में की जाती है स्टूडेंट, तो IU यानी इंटरनेशनल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल
यूनिट। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वसा में घुलनशील विटामिन की माप की जाती है, तो आपको हो जाएगा mg। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा mg मतलब मिलीग्राम में, और क्या है आप सॉरी माइक्रोग्राम, इंटरनेशनल यूनिट IU दे देगा। ठीक है, IV भी दे सकता है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो आपका वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनकी माप जो है किस में करते हैं हम, तो इंटरनेशनल यूनिट में करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इकाई बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय इकाई बोलते हैं। और जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं उनकी माप जो है किस में होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि mg में होती है, यानी मिलीग्राम में होती है। किस में होती है स्टूडेंट, मिलीग्राम में। ठीक है स्टूडेंट, जल में घुलनशील विटामिन की जो माप होती है वो किस में मापा जाता है, mg में, मिलीग्राम में। और जो वसा में जो होते हैं स्टूडेंट उनको किस में नापा जाता है, तो IU यानी इंटरनेशनल यूनिट यानी अंतर्राष्ट्रीय इकाई में इसको मापा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, आपको मतलब स्टार्ट करेंगे हम वसा में घुलनशील, जैसे विटामिन ए का नाम क्या होता है, विटामिन ए की खोज किसने की थी, किस वर्ष में, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ये सब हम एक एक विटामिन को क्या करेंगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे स्टूडेंट। इसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी, एकदम अच्छे से आप लोग की तैयारी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। तो अपना ख्याल रखिएगा और आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए। इस समय क्या है, वायरल फीवर का बहुत ज़्यादा प्रकोप है स्टूडेंट, तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। अगर एक दिन भी आप बीमार होते हैं तो आप क्या होंगे, आप हमेशा क्या हो जाएंगे, एक हफ्ते पीछे चलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले अपने स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान दीजिए, और उसके बाद क्या है, पढ़ाई भी साथ साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा कंटेंट देना, और इसका यूट्यूब पर कोई भी चार्जेज नहीं है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग ये वीडियो शेयर करिए, और चैनल से बहुत से बच्चों को आप लोग जोड़ने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट। मिलते हैं हम अगली क्लास में।